में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गुरु नानक जी गुरुवाणी यह पहली जो 3 पद हमने हैं वो देखे थे। आगे के जो 2 पद बाकी है वो हम इस वीडियो में देखने वाले। तत्पूर्वी हम पहले जो 3 हमारे पद हो चुके हैं उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो गुरु नानक जी पहले पद में बोलते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही से बात करते हैं, वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वो व्यर्थ ही तिल के उन झाड़ियों के समान बिहेवियर उनका होता है। जैसे कि जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, उसे ऊपर फलित फूलित दिखाई देता है। जो तिल का फूल रहता है वो झाड़ियों की तरह रहता है। वो फूल जो रहता है उन फलियों में उन अंदर से जो गंदगी होती है, मतलब वो अंदर जो उसका फूल रहता है दिखने में बहुत सुंदर होता है, पर उसके अंदर जो गंदगी होती है वो मैल भरी होती है, जैसे कि जहरीली होती है। ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना है। दूसरे पद के अंतर्गत गुरु नानक जी कहते हैं कि मोह को हमें जलाकर राख करना है, उसकी स्याही बनाना है, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज पर लिखना है। उस कागज के रूप में प्रेम भाव की कलम से हमें हमारे भगवान का नामस्मरण करना है। चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछकर लिखो कि नाम की स्तुति कैसे करनी है। साथ ही यह सच्चाई भी है लिखो कि प्रभु ना का कोई अंत है ना कोई आदि है। तीसरे पद में हमने देखा था कि हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का नामस्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलना है। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं, जैसे कि हमारे बस की बात नहीं है, आम आदमी के बस की बात नहीं है कि हम सतत हमें भगवान का नाम लेना मुश्किल हो जाता है। ये काम सिर्फ साधुजन ही कर सकते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति है वो प्रकाश रूप में तरह हमारे जीवन में हमें लानी है। जब तक तुम्हें अहम भाव रहेगा, जैसे कि अहंकार रहेगा हमारे दिल में, तब तक हमारे जो प्रभु का दर्शन है वो कभी नहीं हो सकता। जिसमें हमने हृदय के जो हमारे भगवान के प्रति जो माला जपने का जो अट्ठास रहता है वो हमें आगे बढ़ के चलना है। उसी तरह हमारे भगवान का तभी हमें दर्शन हो सकते हैं। तो आइए हम अभी चौथे पद की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा पद हम देखते हैं। तेरी गति मिति तू जाने क्या हो आखी वखाणे, तू आप गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु वही चेले, खोजत फिरही फरमाने, समही बधु पाई इही भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे। समही बधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ करवाणे, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सोभी होई, नानक सब जुगे आपे वर्ते दूजा और न कोई। अर्थात गुरु नानक जी ने परमात्मा की सर्वव्यापकता इधर दर्शाई गई है, लेकिन ये दर्शाते हुए, ये बखान करते हुए साथ साथ वह यह भी बताते हैं कि परमात्मा चहु और है हमारे, वो विद्यमान रहता है हर वक्त हमारे, और ऐसे चहु और विद्यमान परमात्मा को देखने की हमें कोशिश करनी है। देखो, ये पद समझने से पहले इसके जो शब्दार्थ है वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि मैंने फलक लेखन किया है, उधर मैंने लिखा है, वो आप देख सकते हैं। गति का अर्थ है अवस्था, आँखी का अर्थ है आंखों से, आप यानी स्वयं, गुप्ता यानी अप्रकट होना या गुप्त होना, प्रगटु यानी प्रकट होना, भाने यानी अच्छा लगना, साधक यानी भक्त, सिद्ध यानी सिद्ध प्राप्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है वो, चेला यानी शिष्य, खोजत यानी खोजना, फिरही यानी घूमते रहने वाले, समही यानी के समान, बधु यानी नामस्मरण करना, पाई यानी पाना,
इह यानी यह, करू यानी करना, पूर्वाने यानी करवा देना, सोभी यानी वही, और होई यानी होना, वर्ते यानी विद्यमान रहना। देखो इस तरह हमने शब्दार्थ देखे हैं। अभी हम पद की शब्दार्थ की अध्ययन करते हैं। गुरु नानक जी के द्वारा लिखित जो ये पद है, इन पदों के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में से कुछ भाषा है, जैसे कि हिंदी भाषा, सिख भाषा, गुजराती भाषा, ऐसी भाषाओं के शब्द भी इस पद में पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया है शब्द, उस पद में कुछ शब्द हिंदी है, कुछ शब्द सिख है, कुछ शब्द गुजराती भी है। तो ये पद पढ़ने में, शब्दार्थ पढ़ने में आपको बहुत कठिनाई में आ सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत जो भाव है, जो हमें समझना है, वो भाव एकदम सीधा है, सरल है एवं सहज भी है। गुरुवाणी के अंतर्गत गुरु नानक जी यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु, तुम कैसे हो, तुम में कितनी शक्ति है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। क्या कोई तुम्हारी अवस्था भी है, या तुम्हारे रूप का वर्णन हम कर नहीं सकते? तुम्हारी शक्ति का बखान कोई नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा रूप, इसके बारे में सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कहाँ प्रकट होते हो, तुम कहाँ लुप्त हो जाते होते हो, ये सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी जो लीला होती है, उनके बारे में सिर्फ आपको ही पता होता है। जो चराचर सृष्टि है हमारी, उसके अंतर्गत हमारे जीवन में विविधता देखने को मिलती है। उस विविधता के अंतर्गत रंगों की हो सकती है, फूलों की हो सकती है, या किसी प्रकार की विविधता चराचर सृष्टि में अंतर्गत क्यों न हो, इन सारी विविधताओं के अंतर्गत तुम समाये गए हो। धर्म की व्यापकता, धर्म का अलगाव पाया जाता है, लेकिन इन अलग अलग धर्मों के अंतर्गत फिर लोग ईश्वर की पूजा भी अलग अलग तरह से करते हैं। पूजा करना का या अर्चना करना का जो तरीका होता है, वो सबका अलग अलग रहता है। उसी की प्रार्थना करना किसी भी रूप के अंतर्गत पूजा क्यों न हो, लेकिन वो पूजा तुम्हारी ही होती है। इसका मतलब क्या है कि हर तरह के, हर धर्म के लोग पूजा तो करते हैं, इसका तरीका भी अलग अलग हो सकता है, पर पूजा तो आपकी ही करते हैं। तुम्हारे स्वयं की इच्छा के कारण ही यह सब होता रहता है। लेकिन इन प्रकृति के रहस्यों को हे प्रभु सिर्फ तुम ही तुम जानते हो। हे प्रभु, तुम सगुण भी हो और निर्गुण भी हो। तुम्हारे कई रूप है, चराचर सृष्टि में तुम फैले हुए भी हो। संपूर्ण जगत में तुम्हारा जो अस्तित्व है, भक्त सिद्धि प्राप्त करने वाले शिष्य परमात्मा के प्राप्ति के लिए हर जगह वो तुम्हें ढूंढता रहता है। हमारे जीवन में जब संकट आता है, तब हम हमेशा भगवान को याद करते हैं। उसी प्रकार ये जो सामान्य आदमी रहता है, वो आपकी याद में डूबता रहता है। तो कभी कभी वो मंदिर में ढूंढता है आपको, तो कोई लोग मस्जिद में ढूंढते हैं, तो कोई सिख लोग कावे में ढूंढते हैं, तो कई लोग कैलाश में भी ढूंढने का आपको प्रयास करते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं, संत ऐसे लोग बताते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना मैं कावे में हूँ, ना मैं कैलाश में, खोजी हुए तो तुरते में, सब सांसों की सांस में। तो नानक जी कहते हैं, चराचर की सृष्टि के अंतर्गत जहां कहीं भी जीव है, वह जीव के अंतर्गत परमात्मा तुम समाये हुए हो। यहाँ पर परमात्मा की सर्वव्यापकता उन्होंने व्यक्त की है।
और बताया है कि जो भी व्यक्ति अच्छे दिल से परमात्मा की पूजा अर्चना उपासना की बजाय सिर्फ नामस्मरण भी करता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके लिए कुछ लोग कवि कहते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ पूजा करते हैं तो कुछ नैवेद्य दिखाते हैं, कुछ आरती उतारते हैं, तो कुछ लोग भोग चढ़ाते हैं, कुछ लोग धूप जलाते हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो। पर इसके अंतर्गत परमात्मा का निवास नहीं होता। सिर्फ नामस्मरण के माध्यम से ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति होती है। तुम्हारे इस युग के केवल तुम ही तुम चराचर सृष्टि के अंतर्गत विद्यमान हो, दूसरा कोई भी नहीं है। क्योंकि ये जो परमात्मा है तुम्हारा कोई अंत न है और कोई आदि न है। जन्म मृत्यु के चक्र से तुम सब वाकिफ हो ही। जन्म मृत्यु का जो चक्र होता है वो सामान्य व्यक्ति के लिए, परमात्मा के लिए ना कोई आदि है ना कोई अंत है। वह अमर है, अविनाशी है। चहु और चराचर की सृष्टि के अंतर्गत वह विद्यमान भी है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हैं। उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम ही प्रकट भी हो और निप्रकट भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं, पर एक जिसका जो देखने का तरीका होता है वो सिर्फ अलग होता है। तो बच्चों, इसी तरह हमने चौथा पद देखा है। अब हम गुरु नानक जी का जो अंतिम पद है उसकी ओर बढ़ते हैं। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवन चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। कैसे वो चराचर सृष्टि के परमात्मा की आरती प्रकृति के माध्यम से उतारी है, और फिर ये जो भयाडंबर रहता है, जो अंधश्रद्धा होती है, आप जो कर रहे हैं वह कितना खोखला है, यह दर्शाने का इधर गुरु नानक जी ने प्रयास किया है। अभी इसके अंतर्गत जो शब्दार्थ दिए हैं मैंने वो अभी देख लेते हैं हम। जैसे मैंने अपने फलक लेखन पर दिया है, आप देख सकते हैं। गगन यानी आकाश, मलया नील या इसका अर्थ होता है मलयगिरी का पर्वत से जो बहने वाली हवा होती है वो हवा। चौरो यानी हवा देना, भव यानी संसार, रविचंद्र यानी सूर्य चंद्रमा, पवनु यानी पवन या हवा, कुलंत यानी कुल, ज्योति यानी जिसकी, तोरी यानी तुम्हारी, शब्द यानी शब्द, भेरी यानी बड़ा धूम। तो इस तरह हमने शब्दार्थ देखे हैं। आगे हम उसका भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी के साहित्य में जैसे अनाहत नाम का प्रयोग किया है, हमने जो साहित्य देखे पिछले कक्षा में, उस कक्षा में अनाहत शब्द का सतत प्रयोग कबीरदास जी करते रहते थे। उसी के प्रकार गुरु नानक जी भी साहित्य में अनाहत शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। अनाहत ऐसे माना जाता है कि परमात्मा के दरबार में बड़ा सा ढोल निरंतर बजता रहता है, जिसके किसी द्वारा उसको बजाया नहीं जाता, फिर भी उसकी जो ध्वनि होती है वो निरंतर बजती रहती है, और जो उससे ध्वनि निकलती है वो बहुत मधुर होती है। ये जो नाद यानी रहता है वही अनाद नाद, ऐसे हम उसे कह सकते हैं। प्रस्तुत पदों में के अंतर्गत उन्होंने धर्म, कर्मकांड, इन सभी बातों का विरोध
यहाँ पे किया हुआ दिखाई देता है। शुरू में जब हमने पदावली स्टार्ट की थी तब हमने देखा था कि भक्ति के अंतर्गत 2 प्रवाह है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ये मार्गों के अंतर्गत आने वाले जो भक्त कवि है वो परमात्मा की पूजा करते हुए पहले परमात्मा को क्या करते हैं, नहलाते हैं। जैसे कि छोटी सी मूर्ति लेते हैं और मूर्ति की बाद उसको नहलाते हैं, फिर उसे कुमकुम तिलक लगाते हैं, फिर रंग बिरंगी फूलों की माला अर्पित करने का प्रयास करते हैं, उसके सामने धूप जलाते हैं, उसके सामने दीप जलाते हैं, तरह तरह के पकवान का भोग चढ़ाते हैं और उनको हम अर्पित करते रहते हैं। तो ऐसी पूजा अर्चना जन सामान्य का मतलब तुम्हारे हमारे जैसे व्यक्ति किया करते हैं, लेकिन गुरु नानक जी कहते हैं कि इस प्रकार की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति जो होती है उसके माध्यम से वो प्रकृति आरती उतारती रहती है। फिर यहाँ इस तरीके से आरती उतारने का मतलब ही क्या है? उन्होंने कहा है कि जैसे हम भगवान की आरती उतारते हैं, उस वैद्य में हमारे सामने पूजा का थाल होता है। जब हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं तब उसके अंतर्गत हम पहले थाल लेते हैं, बाद में उसमें दीपक लेते हैं और दीपक के अंतर्गत हम छोटे छोटे दिए रहते हैं वो हमें थाल में लेके उसको सजाते हैं। तो उस थाल के अंतर्गत प्रकृति ने संपूर्ण आकाश रूपी मंडल रूपी ऐसे थाल सजाए हैं और इस थाल के अंतर्गत चंद्रमा और सूर्य जी जैसे 2 दिए इधर प्रकृति के अंतर्गत रखे गए हैं। ये जो तारका मंडल है, इस तारका मंडल के अंतर्गत चमकने वाले जो अलग अलग तारे सितारे जो हमें दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि मानो ये सितारे ऐसे महसूस कर रहे हैं कि मानो तारका मंडल के माध्यम से मोतियों और हीरे जवाहरातों से ये थाल सजा हुआ हमें दिखाई देता है। ऐसे हमें आभास हो रहा है कि यही थाल हमें प्रकृति के माध्यम से भगवान को आगे सामने रखते हैं। आगे जो पंक्ति है धूप मलायनी, मतलब मलयगिरी से जो बहने वाली हवा होती है वह सुगंधित होती है और यह हवा प्राकृतिक रूप से धूप का काम करती है। इसी कारण परमात्मा के सामने अलग अलग धूप जलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो हवा आती है मलयगिरी पर्वत से वो सुगंधित रूप से हवा इधर लेके आती है, तो हमें अलग रूप से धूप जलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे गुरु नानक जी का कहना है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में चवर ढालने की क्रिया हमेशा होती रहती है, यानी जो चवर ढालने की जो क्रिया होती है आपको सबको पता होगी। भगवान को हवा देने का जो क्रिया होती है उसे चवर ढालने की क्रिया बोली जाती है। इसे मराठी के अंतर्गत चवर ढालना मतलब हवा देना ऐसे कहा जाता है। तो ये जो चवर ढालना होता है इसके माध्यम से परमात्मा से सामने पंखा चलाया जाता है, हवा दी जाती है भगवान को। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि पवन इसके लिए यह काम कर रहा है, हमें अलग तरह से हवा देने की कोई जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये पवन जो है, हवा जो है वो अपना काम खुद कर रही है। पंखा झलने का तो यह अलग रूप से मनुष्य का इसी परमात्मा हवा देने की आवश्यकता नहीं होती। आगे कवि कहते हैं कि ये जो वनराई है, देखो जो अगली पंक्ति है सकल वनराई उलंत ज्योति, इसका मतलब है कि ये जो हमारे आजू बाजू में जो वनराई है, ये वनराई प्राकृतिक रूप से
से तरह तरह के वनराई में फूल रहते हैं, सुगंधित फूल रहते हैं, वो परमात्मा के प्रति अर्पित प्रकृति ने किए हुए हैं, वो प्रकृति ने भगवान के लिए बनाए हैं, ऐसे गुरु नानक जी का कहना है। आम आदमी क्या करता है फिर? इसी प्रकृति के अंतर्गत जो होने वाली वनराई के तरह फूल रहते हैं, उस फूल को निकालता है, इकट्ठा करता है और धागे में पिरोने के बाद उसकी एक माला बनाता है और भगवान को समर्पित करता है। लेकिन कवि कहता है कि इस प्रकार की माला पिरोकर परमात्मा को समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने पहले से ही उनको जो फूल है वो अर्पित किए हुए हैं। ऐसी जो चराचर सृष्टि है, उस चराचर सृष्टि ने परमात्मा को इसी एकाध निश्चित वक्त पर इसकी आरती उतारने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो आरती उतारने की चराचर सृष्टि के अंतर्गत फैले हुए विश्व के अंतर्गत फैले हुए सारे लोग जो रहते हैं निरंतर, उनके नामस्मरण के माध्यम से इसकी आरती करते रहते हैं, इसके गीत गाते रहते हैं और परमात्मा के दरबार में गाया जाने वाला जो गीत बजाया जाता है वही अनाहत नाद कहलाता है। जो अनाहत शब्द बाजत भेरी, ये जो पंक्ति दी है उसी का अर्थ है ये जो मधुर ध्वनि होती है वो सुनने की हमें आदत सी बन जाती है। जिसके मधुर ध्वनि निकलती है उसे सुनना ही हमें अच्छा लगता है। यहाँ पर आगे कवि ने कहा है कि जो भैयाडंबर लोग करते हैं, जो अंधश्रद्धा करते हैं लोग, इनकी बातें मुझे संत जो नामदेव जी हैं उनकी याद दिलाते हैं। उन्होंने जिन पदों के अंतर्गत संत नामदेव जी का कहना था कि जो भैयाडंबर जो लोग करते हैं उनके जो माध्यम से पूजा अर्चना की जाती है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, तो भला हम ऐसी नामदेव जी ने कहा है, संत जो नामदेव जी हमारे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं नहीं है अंतर्गत नहाने के लिए जो चला गया था। जैसे वो नहाने के लिए किसी नदी पे गए होंगे नहाने के लिए, वहां से उन्होंने क्या किया, एक कमंडल के अंतर्गत पानी लाया और परमात्मा को नहलाने लगे। तो उन्हें लगा कि पहले ही परमात्मा ने मछली के रूप में जो कमंडल लाया था उन्होंने, उसमें मछली थी और उन्हें लगा कि वो अभी मछली की वजह से वो पानी झूठा हो गया है, तो ये जो झूठा पानी है वो हमें लहराने के लिए भगवान को क्यों चढ़ाऊं, अथवा ग्रहण कर लिया होगा, जो मछली ने पानी वो ग्रहण किया होगा तो ये पानी अभी झूठा हो गया और इसी पानी से मैं कैसे नहलाऊं भगवान को। बाद में वो पानी वो छोड़ देते हो। आगे उन्होंने फूल अर्पित किया, ये करने का सोचा, तो वो बगीचे में चले जाते हैं, रंगी बिरंगे फूलों की माला वो उधर से लेके आते हैं। उन्होंने माला अच्छे से बनाई लेती है और अर्पित करने ही जाते हैं तो उसमें से एक भौरा फूलों से बाहर निकल कर आता है और उन्हें लगता है कि इसे भौरे ने इस फूल की जो गंध है वो पहले से ही सूंघ ली होगी, तो ऐसे झूठे फूलों की माला मैं भगवान को कैसे चढ़ाऊं और कैसे पहनाऊं। वे परमात्मा के सामने बाद में घी का दिया जलाने का, दीपक जलाने का सोच लेते हैं। दीपक जलाने के लिए हमारी आंख झुकी होती है। आप सभी देखते हैं, आप जब दिया जलाने जाते हैं तो हमारी आंख जो रहती है वो नीचे होती है। वो झुकी आंख से वो पहले दिया जलाने जाते हैं और हम हाथों की ओट जो रहती है उसके माध्यम से हवा से बचाने की दिया को कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि हम ऐसी ओट करते हैं
और दिया हवा से बचाने की कोशिश करते हैं। तो उनका मानना हो जाता है कि जो हमारी आग दीपक पे जाती है तो पहले हम हमारी आग से दिया देखते हैं, तो हमारी आग ने वो जो दिया रहता है उसका झूठा कर दिया होता है। तो ऐसा दिया मैं क्यों जलाऊं भगवान को। बाद में वो धूप जलाने का प्रयास करते हैं। धूप जलाते समय भी यही हालत होती है, हमारी नजर झुकी हुई होती है। तो पहले गंध जो होती है धूप की वो हमारी नासिका में जाती है और वो नासिका फिर से धूप को झूठन कर देती है, तो वो भी सफल जो प्रयत्न रहता है वो असफल रहता है। बाद में वो भोग चढ़ाने की सोचते हैं, भगवान को खीर बनाने की सोचते हैं, सब सामग्री भी लाते हैं, खीर बना भी लेते हैं। बाद में उसमें दूध डालने की सोचते हैं और दूध डालने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो दूध होता है वो भी जो बछड़ा रहता है गाय का उसने झूठन कर दिया होता है। तो ये जो झूठन दूध होता है वो मैं खीर में डालने के बाद वो जो भोग रहता है वो भी झूठा हो जाता है। तो ऐसा झूठा भोग मैं भगवान को कैसे चढ़ाऊं, कैसे अर्पित करूं। तो भला जो ऐसी खीर होती है वो झूठन हो जाती है, तो इसी तरह वो भोग भी नहीं चढ़ा पाते। अपने मन से अपने परमात्मा की प्रार्थना करूं, नामस्मरण करूं, तो वे सोचते हैं कि मेरा मन जो है परमात्मा के अलावा किसी और बारे में सोचता ही नहीं है, तो मैं अलग से भगवान की पूजा करने का क्यों सोचूं। मैं पहले से ही भगवान के प्रति जो पवित्र मन है मेरा वो मैं अर्पित कर चुका हूँ, वही भगवान के लिए, परमात्मा के लिए काफी है। भगवान इससे ज्यादा हमें कोई भी मांगने की जरूरत नहीं समझता। बाद में गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु नानक जी की जो भावना है इससे कुछ अलग नहीं है। गुरु नानक जी भी इसी प्रकार के पवित्र परमात्मा को चाहते हैं। सृष्टि के सारे उपादान अपने चारों हाथों के परमात्मा की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। ऐसे समय मेरे द्वारा भया डबर का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। इसी कारण यह कर्मकांड का विरोध करते रहते थे। चराचर की सृष्टि में फैले हुए इस परमात्मा को देखने की बात यहाँ पर समझाते हैं वो हर वक्त। इस प्रकार गुरु नानक जी ने परमात्मा के प्रति जो होने वाली अपनी भक्ति भावना है, गुरु के प्रति अपनी होने वाली श्रद्धा भावना हो, आदर सम्मान हो, कि अपनी भावना अपने पदों के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह हमने सारे पदों का जो माध्यम से जो गुरु नानक जी को जो कहना था वो हमने गुरु नानक के पदों के माध्यम से हमने सीखा है। पहले पद के अंतर्गत गुरु की महिमा बताते हुए गुरु का आदर करना चाहिए। इतना ही नहीं, गुरु की हमेशा सही राह पर चलने का जो मार्गदर्शन की हर वक्त हमें जरूरत होती है वो हमें गुरु देते रहते हैं। इसीलिए हम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम छात्र हैं तो हम जानते हैं कि हमें हमेशा गुरु का आदर करना है, गुरु की हर बात माननी है। गुरु से अगर हम अहम भाव करना सोचेंगे तो ये गलत है। गुरु से हमें अहम भाव नहीं करना चाहिए। गुरु से कोई बल्कि परमात्मा को ही नहीं अच्छा लगता है। दूसरे पद में हमने देखा है कि हमेशा हमें नामस्मरण करना है, क्योंकि ईश्वर को पाना ही नहीं तो हमें निर्गुण निराकार ईश्वर पाने के लिए भक्ति पूजा के अलावा नामस्मरण करना, यही हमारे इस पद में दिखाया गया है। इसीलिए अगर आप सही मायनों में ईश्वर को पाना चाहते हैं, एकरूप होना चाहते हैं, तो उनका नामस्मरण कीजिए और नामस्मरण करते ही उनमें तल्लीन हो जाइए। और वास्तव में अगर हम देखना चाहें तो हमारा परमात्मा के साथ जो रिश्ता है वह उसी प्रकार का होना चाहिए।
इसके माध्यम से एक कबीर दास जी का जो एक अच्छा सा उदाहरण है वो आपको समझा देती हूँ। जन्मे कुंभ में बाहर भीतर पानी, फूटा जल जल भी समाना, यह तत्व कहे ज्ञानी। यहाँ पे आत्मा और परमात्मा रिश्ता जो ऐसा दिया हुआ है, जैसे अगर हम एक कुंभ जल में डुबा देते हैं तो उसमें पानी जाता भी है, पर उतना ही पानी जलाशय के बाहर भी होता है। अगर ये घड़ा टूट भी जाए तो उसका जो पानी रहता है टूटने के बाद फिर से जलमय हो जाता है। इसी तरह हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता है वही आगे बढ़ता जाता रहता है। जैसे कि हमारा शरीर जो है नाशवंत शरीर है, जैसे हमारे शरीर जो आत्मा है वो चले जाने के बाद वो आत्मा निरंतर हो जाती है और उसी माध्यम से हम परमात्मा से मिलन कर पाते हैं। तीसरे पद में हमने देखा था गुरु नानक जी हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर लेके जाते हैं। जैसे आपको कबीरदास ने उदाहरण दिया था, वही उदाहरण यहाँ पे हम लागू कर सकते हैं। ईश्वर चराचर में है, कण कण में है, हर एक के दिल में है, हमें उसी में देखना है। जैसे कि हमें भगवान की अलग तरह से पूजा न करते हुए हमारे सामने भगवान है, हमारे चराचर में भगवान है, हमारे सामने जो व्यक्ति है उसमें भगवान है, यही सोचकर हमें आगे बढ़ना है। इसी तरह गुरु नानक ने इस पद के माध्यम से हमें सिखाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में हमने गुरु नानक जी का जो पद का अध्ययन किया है आपको समझ में आएगा, मैं आशा करती हूँ। और अगली वीडियो में हम वृंद के दोहे देखेंगे। और इतना हो कहूंगी, आप पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। इतना बोल के मैं आपकी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।